Hi everyone, I hope you all are doing good. Well, welcome to today's episode जहां हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीक जो डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट पर होने चाहिए। वीडियो के एंड में निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का भी आउटलुक डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा till the end of the video and make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा so that you never miss an update. चलिए, let's start the video with the daily time frame of Bajaj Finance. जहां पे आपको देखने को मिलेगा दैट स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है और हमें इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ रिजेक्शन स्टॉक में देखने को मिले हैं। अगर हम करंट लेवल्स की यहाँ पर बात करें तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेट्स ऑल्सो प्लॉट द वॉल्यूम, तो आप देख सकते हैं दैट दिस ब्रेकआउट हैपेंड ऑन अ डिसेंट इनफ वॉल्यूम नोट एज वेल। ऑल्सो हमें यहाँ पर एक फॉलो थ्रू भी देखने को मिला है, बट here you can see that I have marked this particular zone right here जो कि बजाज फाइनेंस के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या हर्डल का यहाँ पर काम करने वाला है। बिकॉज प्रीवियसली एज वेल आप देख सकते हैं दैट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन हमें बजाज फाइनेंस में काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर ओपन अप करते हुए देखने को मिला था। सो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं द लेवल ऑफ 7400 एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, अबव विच हम स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द प्रीवियस लोअर हाइज ओवर हियर। साथ ही इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो द फर्स्ट लेवल हैपेंस टू बी एट 7215 फॉलोड बाय द लेवल ऑफ 7000. द नेक्स्ट वन इज Indian Energy Exchange, that is IEX, on the weekly time frame, जहां पर आपको देखने को मिलेगा that from the peaks of about 302 स्टॉक में एक काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिला है and this continued towards the levels of 115. Also you can clearly see that 115 के लेवल्स के आसपास हमें स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है और साथ ही यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न भी डेवलप हो रहा है। इस पैटर्न की अगर हम बात करें तो इट इज एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जिसे हम एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कंसिडर करते हैं। नाउ दिस सिंपली मीन्स दैट वट एवर द ऑनगोइंग ट्रेंड इज, इन दिस केस एक डाउन ट्रेंड है जो कि ऑनगोइंग था एंड देयर आफ्टर यू कैन सी दैट हमें यहाँ पर एक शिफ्ट इन दिस डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है विद द ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेकलाइन एट द लेवल्स ऑफ 170। अब आप देख सकते हैं दैट इस पर्टिकुलर वीक में एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक रजिस्टर हुई है ऑन अ गुड वॉल्यूम नोट एज वेल। तो इसके साथ ही वी कैन से दैट स्टॉक में अ पॉजिटिव मूव माइट परसिस्ट जिसके चलते हमें 195 से लेकर 215 के लेवल्स का एक टेस्ट यहाँ देखने को मिल सकता है। The initial resistance for the stock is placed at the levels of 215 and generally जब हम inverse head and shoulders pattern की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास इस head का depth होता है हम उसे in percentage terms एज अ पैटर्न कंप्लीशन लेवल यूज कर सकते हैं। तो इन दिस केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 232 का लेवल। ऑल्सो डू रिमेंबर दैट ऑन द वे अप फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक देर आर अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज या फिर हम कह सकते हैं दैट देर आर मल्टीपल रेजिस्टेंसेज मिडवे टू अप्रोच द प्रीवियस हाइज। सो बी वॉचफुल एट दिस पर्टिकुलर काउंटर। साथ ही इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर 152 के लेवल्स पर प्लेस्ड है। लेट्स टॉक अबाउट बजाज फिनसर्व ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। इस स्टॉक में आप काफी क्लियरली देख सकते हैं दैट फ्रॉम द हाइज ऑफ अबाउट 1932, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर 2021, स्टॉक एक काफी वाइड रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैटर्न की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा दैट ये एक कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न है विच सिंपली मीन्स दैट विद टाइम आप यहाँ क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट जो पैटर्न की रेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एंड ओवर हियर द पैटर्न इज रीचिंग एन एपेक्स। अब इसी के साथ आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट हमारे पास एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है जो कि एक सपोर्ट का यहाँ पर काम कर रही है which you can clearly observe on this particular chart, और साथ ही हमारे पास एक डिसेंडिंग रेजिस्टेंस है जहां से हमें इंस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टेंस या रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। नाउ आफ्टर दिस रीसेंट बाउंस यू कैन क्लियरली सी दैट
स्टॉक अपने रेजिस्टेंस की तरफ यहाँ अप्रोच कर रहा है एंड हियर अ ब्रेकआउट एट दिस पर्टिकुलर लेवल माइट एज वेल ट्रिगर अ कंटिन्यूएशन मूव। नाउ व्हाई आई से दैट इज बिकॉज आप देख सकते हैं दैट प्रीवियसली अगर हम एक ट्रेंड की यहाँ पर बात करें तो एक अप ट्रेंड था एंड देयर आफ्टर बिकॉज वी आर सीइंग अ कंसोलिडेशन पैटर्न अमिडस्ट एन अप ट्रेंड, तो यहाँ पर चांसेस आर दैट विद द ब्रेकआउट हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। But because we are looking at this particular chart on the weekly time frame, so this setup might as well take some time to pan out over the near to medium term. So do keep that in mind. The next one is Dr. Reddy on the daily time frame. अब इस चार्ट पे हमारे पास एक हार्मोनिक पैटर्न है wherein you can clearly see that this pattern has also been triggered with the breakout of this pivot B at the level of 6017.95. साथ ही आप देख सकते हैं दैट इस स्टॉक में हमारे पास एक काफी बड़ा गैप जोन है जहां से हमें इंस्टेंसेस ऑफ रिजेक्शन देखने को मिल रहे हैं एंड स्टॉक में आप देख सकते हैं दैट प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन से हमें एक नैरो साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नाउ ओवर हियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट वंस द स्टॉक मूव्स पास्ट द लेवल ऑफ 6120, यहाँ पर हमें एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी देखने को मिल सकती है विद द गैप फिलिंग टुवर्ड्स point D placed at the levels of 6338. Also do keep in mind that midway हमारे पास 6260 के levels पर एक काफी strong resistance already placed है. So that can also be expected as the first reference point. Also do remember that this pivot B is acting up as an area of support and if in any case stock अगर इस pivot B के नीचे slip करता है then for the time being हम इस setup को wait and watch list पर रखेंगे because below the same it might as well get invalidated. So do keep that in mind. Lastly, let's talk about Titan on the daily time frame. जहां पर आप देख सकते हैं that approximately from the highs of about January 2024, स्टॉक में हमें एक sideways range में consolidation move देखने को मिल रहा था, which was then followed by a strong breakdown, जिसके चलते ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें देखने को मिला अप्रोक्सीमेटली 3200 के लेवल्स पर। देयर आफ्टर आप देख सकते हैं दैट यहाँ पर हमारे पास एक काफी लॉन्ग लोअर विक रजिस्टर हुआ है। Obviously, this is the candlestick of 4th of June and thereafter आप देख सकते हैं that stock ने on the higher side एक positive trajectory यहाँ पर शुरू की है। अब हमें यहाँ पे इस रेंज का at the level of 3490 एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम्स की भी बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं और साथ ही अगर इस स्टॉक की बात करें तो 3535 का जो लेवल है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक 3535 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट एक पॉजिटिव मूव हमें टुवर्ड्स दिस previous high देखने को मिल सकता है at the levels of 3640 and once again because this level might act up as a level of resistance for the stock, so be watchful in case the stock tests 3640 on the higher side. यहाँ पर एक immediate support zone की बात करें तो ये ब्रेकआउट लेवल यानी कि 3490 से लेके 3465 जो है एक सपोर्ट का यहाँ पर काम कर सकते हैं. So we can consider this zone as a support zone. And well, with this, we have covered the stocks. Now let's move to the chart of Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty. Now for Nifty on the daily time frame, you can clearly see that अगर हम last week के price action की यहाँ पर बात करें तो हमें majorly narrow sideways range में price action देखने को मिला, which was then followed by a breakout at the levels of 23,338. Though Nifty has closed above this particular level, but आपको देखने को मिलेगा that Friday के trading session में हमारे पास एक doji candlestick register हुई, which is signaling indecision. Now, because Nifty is placed at the highs, so at this particular point with the doji candlestick, there's not much clarity on either the bulls or the bears front. तो हम यहाँ पर consider कर सकते हैं that अगर हमें Nifty 50 में 23,480 के levels का कोई भी follow through breakout यहाँ पर देखने को मिलता है तो एक पॉजिटिव मूव यहाँ पर अनफोल्ड कर सकता है. बट ऑन द फ्लिप साइड, इफ बेयर्स ट्राई टू पुश द प्राइसेस ऑन द डाउन साइड, देन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें इस पर्टिकुलर अप मूव का एक रिट्रेसमेंट मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है
स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ 23,215 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट है। बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल हम 20 EMA का टेस्ट ऑन द डेली टाइम फ्रेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ इट्स अ वेट एंड वॉच सेटअप फॉर निफ्टी टू सी इन विच डायरेक्शन इट पैन्स आउट। लेट्स स्विच टू बैंक निफ्टी। एज फॉर बैंक निफ्टी you can clearly see that it is still placed within the candlestick which was registered on the 4th of June 2024. अब हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी डिस्कस किया था दैट इट्स रियली लाइकली फॉर बैंक निफ्टी टू कीप ट्रेडिंग विद इन दिस वाइड इनसाइड बार इटसेल्फ। ऑल्सो अगर हम इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन की बात करें जो कि लास्ट वीक में अनफोल्ड हुआ है तो आपको देखने को मिलेगा दैट बैंक निफ्टी वाज प्लेस्ड विद इन अ नैरो साइडवेज रेंज इटसेल्फ फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 49,530 to the levels of 50,252. Now I was also going through the open interest which suggested that we might as well see a range bound opening in Bank Nifty, and for Bank Nifty 50,400 followed by 50,700 are stiff resistances on the higher side. Also, हम यहाँ पर expect कर सकते हैं that till the time Bank Nifty is placed within this particular range, sideways action continue कर सकता है। और यहाँ पर अगर हमें 50,252 के लेवल्स का कोई भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है देन ऑन द हायर साइड हम 50,667 to 50,700 का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। While on the flip side, now because we are in a narrow sideways range for Bank Nifty, तो यहाँ पर only a breakout or a breakdown will signal a directional move. तो अगर कोई ब्रेकडाउन देखने को मिलता है बिलो 49,530 देन इन दैट केस हम यहाँ पर ऑन एन इमीडिएट बेसिस 20 EMA का टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं followed by the 40 EMA which might as well act up as levels of support for the index. So let's see how Bank Nifty pans out over the coming trading sessions. Lastly, let's quickly cover Fin Nifty. Well, for Fin Nifty as well, आप देख सकते हैं that it is also trading within the range of this particular inside bar itself. Also, on the lower side आपको देखने को मिलेगा that Fin Nifty में हमारे पास एक काफी strong support zone already established था, जहां से हमें Fin Nifty में strong support action देखने को मिला था. Now here you can see that Fin Nifty is approaching its resistance level, which is placed at 22,475. अगर हमें 22,475 के लेवल्स का कोई भी ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स दिस particular high of about 22,660. But on the flip side, अगर Fin Nifty from this particular resistance level itself signs of rejection show करता है तो हमें यहाँ पर instances of selling देखने को मिल सकते हैं and in that case 22,222 के level को as an immediate support consider किया जा सकता है followed by the levels of 22,140. And with that, let's call it a day and I hope that आपको आज का ये वीडियो informative और अच्छा लगा हो. So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. Comment section में जरूर बताइएगा that what are the stocks that are on your watch list. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.